हेलो एंड नमस्कार आदाब। मैं हूं शैलेश अलंकार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेगमेंट में। बात करेंगे हम लोग अनुसूचियों के बारे में। भाग के बारे में हो गया, संविधान के 22 भागों के बारे में चर्चा हो गई और वहीं पर हमने भाग 1 को भी देख लिया। संविधान के भाग 1 पर चर्चा हो चुकी है। हालांकि भाग के 1 से पहले हमें अनुसूचियों पर चर्चा कर लेनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, वो दिमाग से उतर गया और अब हम लोग कर देते हैं अनुसूचियों पर चर्चा। देखेंगे जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था तो उस समय जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी, लेकिन समय के साथ साथ इसमें और भी अनुसूचियां जोड़ी गई जो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। शुरू में कितने थे? 8 अनुसूचियां थी, लेकिन कह सकते हैं कि समय समय के साथ अनुसूचियां जुड़ी। कब कब जुड़ी वो आगे आपको पता चलेगा। यहाँ पे कह रहा है पहली जो अनुसूची को कहते हैं शेड्यूल। ठीक है, तो कह रहा है पहली जो अनुसूची है इसमें क्या लिखा हुआ है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित विषय, यानी राज्य और कह सकते हैं संघ के बारे में यहाँ पर चीजें लिखी गई हैं कि राज्य के भीतर क्या क्या चीजें आएंगी और संघ के भीतर क्या क्या चीजें आएंगी। ये काम कैसे करेंगी, देश का क्या योगदान होगा, राज्य का क्या योगदान होगा, केंद्र का क्या योगदान होगा, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। वहीं बात करें अनुसूची दूसरा में, तो अनुसूची जो दूसरा है वो भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते व पेंशन इत्यादि के बारे में बात करता है। यानी भारत में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, कह सकते हैं बड़े पदाधिकारी के संबंधित में इस बात किया गई है अनुसूची 2 में, कि इसमें जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में बात की गई है, भत्ते के बारे में बात की गई है, पेंशन के बारे में बात की गई है। याद रहे इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और कह सकते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में चीजें इसमें नहीं लिखी गई हैं और बाकी लोगों के बारे में लिखी गई। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुसूची 3। अनुसूची 3 क्या कहता है? अनुसूची 3 कहता है विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ। यानी इसमें क्या है कि जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं सिवाय कह सकते हैं राष्ट्रपति के, ठीक, उपराष्ट्रपति के और राज्यपाल के, इन्हें छोड़ के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके शपथ के बारे में बात की गई है अनुसूची 3। इस बात से याद रखें, अनुसूची 3 में 3 अक्षर होने चाहिए, शपथ या कसम या वचन, 3 अक्षर के हैं। तो ये इस बात को ध्यान में रखें कि अनुसूची 3 में शपथ के बारे में वर्णन की गई है विभिन्न पदाधिकारियों से संबंधित। चौथा अनुसूची है राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। यानी किस राज्य क्षेत्र से, किस संघ क्षेत्र से कितने राज्यसभा प्रतिनिधि आएंगे राज्यसभा में, उससे संबंधित बातें कही गई। ठीक है, अनुसूची 5 में जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण संबंधित बातें की गई है। या अनुसूचित क्षेत्र जो है या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, वहाँ पे किस प्रकार का प्रशासन होगा, किस प्रकार से उन पर नियंत्रण और कह सकते हैं उनके संबंधित बातें अनुसूची 5 में कही गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। वही अनुसूची 6 की बात करें तो अनुसूची 6 क्या कहता है? अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, अनुसूची 7 की बात करें तो अनुसूची जो 7 है वो केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन जैसी बातों के बारे में वर्णन करता है। अनुसूची 7 के अंदर आप देखेंगे राज्य सूची है, संघ सूची है और समवर्ती सूची है। राज्य सूची का मतलब ये कि ऐसे अधिकार जिन पर राज्य द्वारा कानून बनाए जाए, यानी राज्य की सरकार द्वारा जब लोक हित में कानून बनाते हैं राज्यों द्वारा, तो उसे राज्य सूची के अंतर्गत हम रखते हैं। संघ सूची में केंद्र के द्वारा नियम कायदे बनाए जाते हैं, तो उन्हें हम लोग संघ सूची के अंतर रखते हैं। और समवर्ती सूची जो है वो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बना सकते हैं। केंद्र भी बना सकता है और राज्य सरकार भी बना सकती है। जैसे राज्य सूची के अंदर क्या क्या आता है?
पुलिस आता है, गैस आता है, कृषि आता है, रेलवे पुलिस आता है, जीआरपी जिसको कहते हैं, प्रति व्यक्ति कर आता है, लोक स्वास्थ्य आता है। वहीं अगर बात करें स्वच्छता आता है, कारागार आता है, स्वच्छता की बात हो, कारागार की बात हो, पंचायती राज की बात हो, भूमि सुधार की बात हो, तो ये सब किसके अंदर आते हैं? राज्य सूची के अंदर आते हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, जो समय के साथ कह सकते हैं घटा के 61 विषय कर दिया गया। यानी कहने का मतलब जो उपरोक्त विषय लिखे, यानी 66 विषय जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, और इन पे राज्यों के द्वारा कानून बनाए जाने का अधिकार होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। राज्य सूची के अंदर कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। वहीं अगर बात करें हम लोग संघ सूची का, तो संघ सूची में आप देखेंगे रेडियो, डाकघर, टेलीविजन, बैंक, बचत, जनगणना, बैंकिंग, शेयर बाजार, बीमा, रक्षा रेलवे, निगम कर, इस प्रकार की चीज़ें। वहीं अगर और भी चीज़ें देखें तो ये सारे लगभग देखेंगे आप कि पहले 97 विषय थे संघ सूची में, लेकिन अब कितने हो गए? सीधे 100 सूची हो गए, 100 विषय हो गए हैं। उपरोक्त विषय पर कानून संघ बना सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। वहीं अगर देखा जाए समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची यानी इसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। जैसे आर्थिक योजना, वन, आपराधिक मामले, दंड प्रक्रिया यहाँ हो सकता है, दंड प्रक्रिया, यानी इस पे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी। जनसंख्या नियंत्रण, पशु, जनगणना कह सकते हैं संघ सूची का काम, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची, यानी संघ का भी काम है और राज्य का भी काम है। वहीं विवाह, तलाक जैसे मुद्दे किस में आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। और ऐसे ही बात करें हम लोग शिक्षा, विवाह, गोद लेना किसी बच्चे को, परिवार नियोजन, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? समवर्ती सूची में आती हैं। यहाँ पे देखेंगे समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, जो अब बढ़ के 52 विषय हो गए। उपरोक्त विषय पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। यहीं पे कुछ और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये चीज़ देखेंगे। लिखा हुआ अटेंशन, यानी ध्यान देने वाली बात है। क्या देने वाला? अगर कोई विषय समय के साथ निजात होता है, यानी समय के साथ कुछ नया कह सकते हैं विषय जुड़ता है, तो उस पर जो अधिकार बनाने का काम है वो संघ सूची यानी केंद्र सूची के अंतर्गत उस पर नियम बनेंगे। यानी वो जो अगर कुछ डिफरेंट, जैसे पहले इंटरनेट के बारे में बात नहीं होता था, लेकिन अब वर्तमान में इंटरनेट पर अधिकार जो है वो केंद्र सरकार का है। इस बात का आप ध्यान में रखें। ठीक है, वहीं बात करें 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में क्या गया है? इसमें भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहले कितनी भाषाएं थी? 14। इस बात को ध्यान रखें। पहले 8 अनुसूची और 8 भाषाएं, माफ करें 14 भाषाएं थी, जो समय के साथ ये 8 अनुसूची किसमें बदल गई? 12 अनुसूचियों में बढ़ गई, और ये 14 भाषाएं किसमें बढ़ गई? 22 भाषाओं में बढ़ गई। ठीक है, आगे देखिए। 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची क्या करता है? विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन का उल्लेख करता है। पहला कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991, यानी प्रथम संविधान संशोधन 1991 के तहत भूमि सुधार संबंधित बातें कही गई। यानी कह सकते हैं कि किसी के पास कह सकते हैं उस समय के अनुसार किसी के पास अधिक भूमि नहीं हो सकती, भूमियों का कह सकते हैं कि बंटवारा किया जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे। 10वां अगर बात करें तो 10वां कब आया? 10वां आया अनुसूची, जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल का है। ठीक है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में, यानी अगर कोई पार्टी का विधायक या सांसद किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, यानी दल बदल लेता है, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन करके 1985। ठीक है, वहीं बात करें 11वां अनुसूची, पंचायतों के अधिकार प्राधिकरण एवं उपबंध के बारे में बात करता है, और पंचायतों के पास कुल 29 विषय है जिसपे उनका अधिकार है, वो अपना काम धाम उस पर करवा सकती हैं। ये कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, वहीं बात करें 12वां जो अनुसूची है, 12वां अनुसूची क्या करता है? 12वां अनुसूची जो है वो नगर पालिका के अधिकार
प्राधिकरण तथा उपबंध के बारे में बात करता है। ठीक है, कब जोड़ा गया इसको देख लेते हैं। ये कह सकते हैं कि 74वां संविधान संशोधन करके 1992 में ही जोड़ा गया, और जो नगर पालिका है वो कह सकते हैं उसमें 18 विषय है जिसपे वो नियम कायदे बना सकता है। नोट, संविधान लागू होने के समय केवल 8 अनुसूचियाँ थी, मैंने पहले ही बता दिया, और उसमें 9वीं जो अनुसूची है वो कह सकते हैं पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम है, यानी अनुसूची 9 में क्या है, 284 अधिनियम है। एक बात और जानेंगे, अगर कोई नियम कायदा बनाकर अनुसूची 9 में डाल दिया जाए तो उसको कह सकते हैं कि जो न्यायपालिका है वो भी नहीं बदल सकती उस नियम को। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखें। वहीं अगर बात करें, मूल संविधान लागू होने के वक्त 14 भाषाएं थी, यानी मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। आगे देखेंगे, समय समय पर नए भाषाएं अनुसूची 8 में जोड़ी गई। जैसे वर्ष 1967 में सिंधी जोड़ा, क्या जोड़ा, सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। ठीक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी यानी नमक की बात करता है, नमक, ये कब जोड़ा गया, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया, इस बात को ध्यान में रखेंगे। वहीं अगर बात करें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 52वां संविधान संशोधन करके जोड़े गए। ठीक है, कब जोड़े गए, 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ये कुछ ऐसे ही लग गया है। आप इसको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई बात हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, नमस्कार।